दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक को लेकर के। तो आज जो है हम एक करंट अफेयर्स के मुद्दे पर जो है चर्चा करने वाले हैं। वो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक जारी नोटिफिकेशन या जारी एक तरीके से योजना ही कह सकते हैं। उन्होंने बोला है, मतलब आदित्यनाथ जी ने बोला है, योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि वो जो है जो स्कूल संस्कृत पर आधारित है या फिर गुरुकुल जैसी जो हमारी एक तरीके से व्यवस्था होती है उस पर आधारित है, उनको जो वहाँ पर प्रमोट करने वाली है। तो नए जो है गुरुकुल वाली व्यवस्था वाले स्कूलों की स्थापना की जाएगी, संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी। तो हम जो है इस टॉपिक को अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार इस योजना में जो है या इस मुहिम में किन किन चीज़ों को ऐड किया गया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो ये योजना स्टार्ट की गई है या नोटिफिकेशन बताया गया है, तो उससे कहाँ किन लोगों को फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, हम सब यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं। तो देखो हेडलाइन हमारी क्या है, गुरुकुल शैली के संस्कृत विद्यालय खोलेगी सरकार। तो जैसी गुरुकुल शैली मतलब क्या है, गुरु के साथ बच्चे वहीं पर रहते थे तो हॉस्टल जैसी सुविधा दी जाएगी, खाने पीने रहने की सुविधा होगी। वैसे ही विद्यालय खोले जाएंगे जिसमें संस्कृत पढ़ाई जाएगी या सिर्फ संस्कृत पढ़ाई जाएगी। हम इसको जो है अच्छे से यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक को पहले स्टार्ट करूँ उससे पहले हम देख लेते हैं कि दिवाली ऑफर्स क्या चल रहे हैं संस्कृति आईएएस के द्वारा। तो यहाँ पे हम आपको जो है लगभग 70% या 75% की छूट दे रहे हैं। तो यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स अगर आप परचेज करते हो तो उस पर आपको जो है 50% की छूट मिलेगी, जिसमें 1,20,000 का बैच आपको मात्र 60,000 में मिल जाएगा। साथ में CSET का कोर्स फ्री है। उसके अलावा यूबीपीसीएस का फाउंडेशन कोर्स आपको 70% ऑफ के बाद जो है मात्र 30,000 में मिल जाएगा। हमारे पास अन्य स्टेट्स के भी अवेलेबल हैं पीसीएस एग्जाम्स के जो बैचेस हैं। यूपी है, राजस्थान है, बिहार है, एमपी है, यूपी का आरओ का कोर्स भी है। साथ में एनसीईआरटी कोर्स और एनसीईआरटी टेस्ट जो बहुत ज़रूरी होते हैं वो अवेलेबल है। यूपीएससी की बात करूँ तो फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है प्री प्लस मेंस का। अगर आप सिर्फ यूपीएससी का प्री कोर्स करना चाहते हो वो भी मिल जाएगा। सीसेट कोर्स है, वैकल्पिक विषय में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको इतिहास और भूगोल मिल जाएगा। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ निबंध लेखन कार्य करना चाहते हो तो वो भी आपको हमारी तरफ से उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो नंबर दिया हुआ है यहाँ पर एक, उस पर आप कॉल करके सारी जानकारी ले सकते हो। और ऑफर जो है 26 अक्टूबर से मात्र 2 नवंबर तक होने वाला है, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पर कि चर्चा में क्यों है। तो अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि गुरुकुल शैली के संस्कृत विद्यालय हम खोलेंगे। तो गुरुकुल तो आपको पता ही होगा, गुरुकुल में जो शिक्षा दी जाती है ना, जो पहले के ज़माने में बहुत टाइम पहले जैसे गुरु के पास ही रह करके जो छात्र वगैरह हैं पढ़ते थे और जो है वहीं पर रहना खाना सब होता था। और वहाँ से बाहर जाने की, जैसे आपको होता है ना कि छुट्टियों में घर चले आते हो, होली हो गई, दिवाली हो गई, घर चले गए, तो गुरुकुल में जो है घर जाने की जो है आपको आज़ादी नहीं होती थी जब तक आपकी पूरी शिक्षा पूरी नहीं हो जाती, ठीक है। आपने रामायण महाभारत वगैरह देखी होगी, तो जो उसमें पढ़ाने का तरीका होता था ना परिसर में, गुरुकुल परिसर, वैसा ही कुछ वहाँ पर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इस जो न्यूज़ में है चर्चा के विषय हमारे लिए क्या होने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरुकुल जैसी संस्थाओं को अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो ऐसे स्कूल या विद्यालय हैं जो गुरुकुल जैसी सुविधा दे रहे हैं, तो वहाँ पर छात्रों को रहने और खाने की सुविधाओं में मदद मिलेगी और भी जो सुविधाएं उस विद्यालय को दी जाएंगे। साथ में क्या है, पूरे राज्य में जो आवासीय संस्कृत विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। मतलब क्या है, आवासीय गुरुकुल शैली मतलब है कि स्कूल्स तो होंगे, उसमें हॉस्टल भी होगा। अभी तक आपने देखा है कि बड़े बड़े स्कूल्स जो होते हैं इंग्लिश मीडियम, हायर एजुकेशन या फिर बहुत बड़े जो रेपुटेटेड स्कूल होते हैं वहाँ पर ही आपको हॉस्टल सुविधा मिलती है। नॉर्मल जो स्कूल वगैरह आपके गली मोहल्ले में होंगे वहाँ पे हॉस्टल सुविधा नहीं होती है। गुरुकुल में होती है लेकिन हर जगह आपको हॉस्टल की सुविधा नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। और यहाँ पे जो है योगी जी ने ये भी कहा है कि संस्कृत सिर्फ देववाणी नहीं है कि सिर्फ देवता बोलते हैं इसलिए हम जो है उसको समझें, उसको पढ़ें, नहीं बोला। उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक भाषा है और इसको जो है कंप्यूटर विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे आधुनिक क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। जैसे अगर समझना चाहो तो आप अगर कोई भाषा पढ़ना चाहो, सीखना चाहो, हिंदी, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश जो भी है, आप 2, 4, 5, 6 महीने में सीख जाओगे। लेकिन संस्कृत, आपको संस्कृत बोलने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। इवन नासा के साइंटिस्ट या बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी ये माना है कि वैज्ञानिक भाषा है संस्कृत और इसको सीखना जो है अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, ठीक है।
इन संस्थाओं को योग्य आचार्यों की मतलब यहाँ पे शिक्षक वगैरह की भर्ती होगी तो उसमें जो है सरकार जो है उनका सपोर्ट भी करेगी। शिक्षक मतलब आचार्य या टीचर जो है जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। अब यहाँ पर हम आते हैं कि संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना जो स्टार्ट की गई है, जो भी इन विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने आएंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी ताकि इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। अगर अभी जो है योगी जी सोचे कि नहीं यार 10,000 5,000 रुपये या 1,000 रुपये फीस रखते हैं स्कूल की और छात्रवृत्ति नहीं देंगे, हॉस्टल भी नहीं होगा, खाने की सुविधा भी नहीं होगी, जिससे नॉर्मल स्कूल चलते हैं बच्चे पढ़ने जाते हैं वो यहाँ पर पढ़ने आएंगे तो शायद कोई नहीं आएगा। तो ठीक है, संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा लालच दिया जा रहा है कि छात्रवृत्ति भी देंगे हम। देखो लिखा है संस्कृत छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत राज्य भर में 59,195 संस्कृत छात्रों को 586 लाख रुपए की छात्रवृत्ति वितरित की जाएगी। कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपने देखा हो गुरुकुल, देखो गुरुकुल ऐसे होते थे, गुरुजी बैठे होते थे, पढ़ा रहे होते थे। अब हम अगर बताऊं गुरुकुल क्या होते तो गुरुकुल का मतलब होता है कि गुरु का परिवार या गुरु के पास रहकर पढ़ना। ठीक है, देखिए लिखा भी यही है। गुरुकुल प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। गुरुकुल में छात्र अपने परिवार से दूर रहकर गुरु के साथ रहते थे और उनसे शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुल शब्द का शाब्दिक अर्थ गुरु का परिवार होता है। आजकल के जो स्कूल होते हैं ना कि स्कूल है यहाँ पर, हॉस्टल है यहाँ पर, टीचर रह रहा है यहाँ पर, वो भी वो गुरुकुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि गुरुकुल में होता है कि गुरुकुल यहीं पर स्कूल है, यहीं पर टीचर रह रहे, यहीं पर बच्चे रह रहे, सब यहीं पर हो रहा है। ठीक है, तो गुरुकुल की अवधारणा कुछ ऐसी होती है। अच्छा, अगर बात की कि यहाँ पे गुरुकुल में क्या क्या पढ़ाया जाता था पुराने समय में, संस्कृत, व्याकरण, खगोल विज्ञान, गणित, आयुर्वेद या चिकित्सा, दर्शन, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, प्रशासन, योग या धर्म, धनुर्वेद, युद्ध कला, साहित्य, कई विषय पढ़ाए जाते थे। अगर बात करें सबसे प्राचीन गुरुकुल कौन सा था तो तक्षशिला जो है भारत का सबसे प्राचीन गुरुकुल माना जाता है। फिर अगर बात करें कि यहाँ पर जो है पूरे भारत में लगभग कितने गुरुकुल हैं तो 4500 प्लस गुरुकुल अभी आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत सारे हैं, आपको देहरादून, उत्तराखंड, अलग अलग जगहों पर देखने को मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अब संस्कृत भाषा में उन्होंने बोला है कि स्कूल खुलेंगे, संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाएगा। और जो है एक शब्द का इस्तेमाल किया था उन्होंने कि भाषा के संरक्षण का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, एक तरीके से संस्कृत जो है गायब हो रही है। अगर आज से आप 200 साल पहले जाएंगे तो शायद आपको संस्कृत बोलने वाले ऋषि मुनि या जो है स्कूल के टीचर अध्यापक मिल जाते होंगे। आजकल कोई जो है ना संस्कृत पढ़ना चाहता है ना ही पढ़ाना चाहता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे संस्कृत आखिरकार क्या है। संस्कृत भाषा को देवों की भाषा कहा जाता है, लेकिन वैज्ञानिक भाषा भी है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख धर्म में संचार का पारंपरिक जो साधन है यही रही है। कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों में शुरुआत में इसी भाषा के माध्यम से बातचीत की जाती थी। संस्कृत साहित्य में प्राचीन कविता, नाटक, विज्ञान, धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ शामिल हैं। बहुत बड़े बड़े जो ग्रंथ वगैरह पढ़ोगे ना, ज़्यादातर जो है संस्कृत में ही लिखे गए हैं, क्योंकि उस समय के लोगों को संस्कृत ही आती थी। संस्कृत भाषा के साहित्य में भारतीय संस्कृति की विविधताओं का वर्णन है। संस्कृत भाषा का भारत में उद्भव महर्षि पाणिनि। तो आपसे पूछे कि संस्कृत के फादर कौन है तो महर्षि पाणिनि जो है, इन्होंने है जो संस्कृत की शुरुआत की थी। तो ये हमारा हो गया आर्टिकल जिसमें हमने चर्चा की है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो हाल ही में नए संस्कृत विद्यालय खोलने की बात कही गई है और गुरुकुल जो है गुरुकुल की तरह ही चलने वाले विद्यालयों को जो है उन्होंने स्कॉलरशिप देने की बात कही है, ताकि जो है गुरुकुल वाली शिक्षा को प्रमोट कर पाएँ, साथ में संस्कृत को भी प्रमोट कर पाएँ। ये हमने देख लिया है अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आने वाले सारे वीडियो टाइम्स मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।